नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। नीट परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एनटीए को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो जाए, या समझिए अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सोचिए कैसा डॉक्टर समाज में आ सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परीक्षा को आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, इसमें सुधार की भी जरूरत है। अदालत ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने माना है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। केंद्र और एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। याचिकाओं की प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लिया जाए। अदालत ने दूसरी याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए को कहा कि वह 8 जुलाई को तैयार होकर आएं। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा देश भर में गरमाता जा रहा है। केंद्र सरकार इस पर बैकफुट में दिखाई दे रही है। देश भर के छात्र इस लीक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब सबूत सामने है तो मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। यही नहीं, नीट परीक्षा को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। परीक्षा को रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच दिल्ली सहित पूरे देश में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट के अधिकारियों के बचाव में सामने आए थे, जिसका देश भर में विरोध होने के बाद वो बैकफुट पर आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर याचिका पर 5 मई को परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने एनटीए को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले में विचार के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई है। उधर नीट परीक्षा घोटाले पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में फैसला ले और ठोस कदम उठाए जाएं। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश के भविष्य को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सड़क पर उतरेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की कतार लगती जा रही है। नीट को लेकर अभ्यर्थियों से लेकर कोचिंग संस्थान के मालिक, शिक्षक से लेकर डॉक्टर, वकील व आरटीआई एक्टिविस्ट तक कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं। याचिकाओं में कथित पेपर लीक, असामान्य संख्या में परफेक्ट स्कोर और इसके आयोजन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कथित पेपर लीक के आधार पर पुरानी परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।